वेलकम टू माय चैनल किस्टर परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब अच्छे होंगे, प्यारी जी कृपा सब स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का ये मौसम था, जो रात के मैं कपड़े डाल गए थे ना, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना आजकल तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो जो कल के कपड़े थे वो डाल गई थी। अब ये जो दूसरे कपड़े धुले हैं वो, एक तो कपड़ों का काम बहुत है, कपड़े होते इतने हैं क्या क्या सोचो कि ना भी धो ना, तो सोचो तो देख के भी लगता है ये धो के फिर करोगे कि नहीं, क्योंकि इतने गंदे कपड़े कहाँ तक रखोगे आप। तो जी कपड़े डाल धो लिए थे और ये सिर्फ कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। तो जी सारे कपड़े में जो नीचे वाला तार है ना, तो बस वहीं डाल रही थी सारे कपड़े। एक तो कपड़ों को एडजस्टमेंट करना पड़ा रहता है, क्योंकि ऐसा कपड़ों का हो रहा है ना आजकल। तो कपड़ों के हमारे तो घर में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कपड़े चारों तरफ हो रहे हैं। तो ये सब कपड़े मैंने डाल दिए थे। फिर रात में मैंने सोचूंगी कि इसको कमरे में डाल दूँगी, तो इससे ना कमरे में गर्मी के मारे सूख जाएंगे। तो जी नाइट का टाइम है, तो बस कपड़े मैंने डाल दिए थे। उस साइड से तो सब आटा मार रही थी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्टॉल को ना मुंह की तरफ से पैक कर लेती, बहुत ठंड सी हो रही है। और कृष्णा पर ये दोनों मानते नहीं, बच्चे भी कहाँ तक बैठे घर में, बच्चे भी बिल्कुल बैठना नहीं चाहते, कि घूमने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन हैं दोनों। तो बिल्कुल बैठना बिल्कुल चाहते नहीं, और ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। और ऐसा होता है नाइट में तो इतनी ठंड हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो जैसे बस रोटियाँ वगैरह ना मैं सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि ना परी भी रात के टाइम बड़े दुखी परेशान करने लग जाती, गोदी नहीं छोड़ती और मम्मी के पास भी नहीं जाना चाहती शाम के टाइम। तो फिर वो, तो मैं रोटियां सेक के रख लेती हूँ। जब इनके पापा आते हैं तो रोटियां गर्म करके फिर से दे देती हूँ, मगर उस टाइम पे हैंड टू हैंड नहीं सेक पाती, तो इसलिए मैं रोटियां सेक के ही रख लेती हूँ अपनी। तो जी नहीं, दूसरे दिन का ब्लॉग था, सुबह उठे थे, उसके बाद एक तोहफा मिला, क्योंकि लाइट पता गीजर का सिलेंडर जो था वो हमारा ख़त्म हो गया था। अब सुबह एन टाइम पे तो मिलना नहीं था, तो उनके पापा को बस चूल्हा जला के दिया। तो ये देखो पानी गर्म कर रहे हैं हम। तो झाड़ू पोछा मेरा हो चुका था, इन्होंने पानी गर्म कर दिया, तो मैं नहा के आई थी। और ये मेरा ब्लॉग ना 1 जनवरी का है, जो कि मैं डाल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं ना तबीयत मेरी तो बहुत ख़राब हो रही थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाती, इसलिए सॉरी आप सभी को। तो जी सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी, बहुत बहुत बधाई है आपको। तो ये मेरे गोपालों की ना सबके लड्डू की ड्रेसें मैंने बनाई थी अपने हाथ से नाइट में। तो जो भी नाइट में बनाई थी उस लड्डुओं की सबकी बनाई थी। और इस टाइम जो अंधेरा सा लग रहा है ना आपको, लाइट नहीं थी यार रूम में, लाइट चली गई थी। तो वो जो बर्फ़ जो लाइट वाला था, तो इन्वर्टर वाला तक कवर नहीं कर पाता है हमारा बर्फ़ वो, तो इसलिए अंधेरा सा हो रहा था। तो पहले सबको मैं पानी गर्म करके ले आई थी। तो मैंने सब लड्डू बाबू को ना जल्दी से सुबह स्नान कराया था। और 1 जनवरी को अच्छा ठंड भी कितनी हो रही थी ना, तो ये मेरे लड्डू का है, सबसे बड़े लड्डू है ये मेरे। इधर तो सबसे बड़ा लड्डू बाबू को कराया, और जो माधव जो पता है जैसे किए हैं, तो ये माधव को लड्डू को दोनों को मैंने एक साथ बिठा लिया था बेले में। और उसके बाद सभी को मैं इनको नहवा रही थी। तो लड्डू बाबू सभी मेरे नहाते, और पानी में गुनगुना ही करती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा। और ऐसा भी नहीं कि यार ऐसे सोचते हो कि नहीं लड्डू को नहीं नहवाओ, तो लड्डू को नहवाना डेली चाहिए, मगर कम। तो पानी गुनगुना करके फटाफट बस नहा के एकदम तौलिया से पोंछ के वो जल्दी जल्दी कपड़े पहना रही थी, कि ठंड ना लग जाए मेरे लड्डू बाबू को। तो बस फटाफट मैं यही कर रही थी। तो इसमें दिमाग मेरा बस लड्डू बाबू पे था, कि बस लड्डू बाबू को ठंड ना लगे। क्योंकि मैं जब नहा के आई थी ना, तो सच्ची बताऊँ मेरी कप पीनी छूट रही थी, बहुत ठंड लग रही थी आज। और एंड टाइम की बात ये होती है कि गीजर ना होना, फिर जो फिर चूल्हे का गर्म पानी था, पानी तो अच्छा खासा गर्म हो गया था, फिर भी बहुत ठंड थी आज। तो नववर्ष की मेरी शुरुआत ऐसी रहती है कि लड्डू बाबू को सबको देखो, ये मेरी न्यू डिश जो मैंने नाइट में बनाई थी, आप सबको कैसी लगी देखो। वो येलो ग्रीन और ये गाजरी कलर, और ये वाइट और रेड बनाई थी मैंने। तो बस सभी की बनाई थी, भोले बाबू की भी बनाने की सोच रही हूँ, बस मैं अभी बना नहीं पाई थी टाइम की वजह से, तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ी मेरी। तो मैं बनाऊँगी भोले बाबा की भी। तो बस मेरी नववर्ष की शुरुआत इस तरह से हुई थी कि मैंने अपने पूजा ध्यान करा था, जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा और करी थी। तो ये नंबर से तो इसी तरह, ना तो घूमना फिरना कुछ नहीं, मैं तो बस ये होता है कि राधे राधे का माला जपो, आप जितनी हो सके आप उतनी पूजा करो। देखो शुरुआत हमेशा पूजा से करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का मंगल तो
भगवान ही करेंगे। ना तो घूमने से होगा, ना फिरने से होगा, ना किटी पार्टी से होगा। आपका जो भी भगवान जो भी करना होगा उसको भगवान को ही करना है। तो बस भगवान को धन्यवाद करें। जिस हालत में हो, जैसे भी हो, भगवान ने आपको फिर भी बहुत अच्छा रखा है। तो भगवान का धन्यवाद कीजिए और भगवान पे भरोसा करिए। जब आपको लड्डू बाबू पे भरोसा है तो फिर क्यों टेंशन लेते हो, क्यों परेशान होते हो? अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अटूट विश्वास होना जब हमारा लड्डू पे, तो लड्डू एक न एक दिन एक ज़रूर सुनेगा। और शुरुआत हमेशा ऐसा नहीं होता कि पहले बड़ी चीज़ से की जाए, शुरुआत हमेशा छोटी ही चीज़ से होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जीने पे आप एक साथ चढ़ के ऊपर ही पहुंच जाओ, चढ़ना तो नीचे से ही होता ना। तो जीने पे जब पहली शुरुआत सीढ़ी से ही होती है, तो फिर ज़िंदगी की शुरुआत ही पहली सीढ़ी से समझो ना। तो होते होते सब कुछ होगा। तो जब भगवान पे भरोसा है, लड्डू पे भरोसा है, तो फिर क्यों परेशान होना। तो जी मुझे तो बिल्कुल अटूट भरोसा है कि आज नहीं तो कल सुनेंगे ज़रूर बाबू। लड्डू बाबू मेरे ज़रूर सुनेंगे। विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, अपने आप को हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमें कभी भी ऐसा ना हो कि मोटिवेशन ना हो, तो आप भरोसा करें लड्डू बाबू को। तो मैंने बस आज शुरुआत यही हुई थी मेरी नंबर्स की कि 2024 सबके लिए अच्छा हो, भगवान सबको अच्छी अच्छी खुशियाँ दें। तो बस लड्डू बाबू के लिए मैंने गाजर ये सूजी का हलवा बनाया था। तो मीठे से शुरुआत होनी चाहिए। तो मैंने लड्डू बाबू को पहले मुंह मीठा करवाया था नंबर्स के लिए। तो ये हलवा मेरा बन चुका था। और ये मैंने ना वैसे बनाया था कुछ उस टाइप का, भंडारा टाइप का, तो थोड़ा पतला पतला था। तो बस ये देखो, तो हवा में हुआ था ना, तो उस वजह से ना धुआं सा हो रहा था, तो इसलिए क्लियर नहीं हो पाया था वीडियो में शॉर्ट। तो जी क्योंकि ये हवन जो करा था ना, वो धुआं बहुत हो रहा था कमरे में, तो इसी वजह से थोड़ा सा लगा था। हलवा ठंडा हो गया था तब मैंने खिलाया था। उसके बाद वही जो डेली रूटीन अपना होता है कामों का। देखो जी, काम तो ये होता नहीं कि आज जाया नंबर से, तो काम नहीं है हमारे लिए। काम तो हमारे डेली जो बेसिक में होते हैं उनको तो करना ही करना होता है। आप एक्स्ट्रा ना करो काम, मगर जो डेली बेसिक वाले काम है उनको तो करना ही करना है हमें। तो जी फिर लग गई थी मैं अपने कामों में, पूजा वगैरह करके। तो बस देखो कपड़े वगैरह भी अच्छी खासे हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह धोने लगी थी, जो लाइट भी आ रही थी, तो सारे कपड़े धोए। उसके बाद ये था चूल्हा जो सुबह जलाया था, उसको मैंने अच्छे से साफ करके रखा, क्योंकि बहुत दिन बाद चूल्हा जला हमारा। तो ये चूल्हे की सफाई है। और एक अक्सर बात ये है कि देखो चूल्हे को जो ये साफ करके ये इसको ना क्या बोलते हैं मुझे तो पता भी नहीं यार, समझ में आ नहीं है। तो ये सब मैंने अच्छे से चूल्हे को साफ करके करा था ना। उसके बाद जो गरम गरम खुशबू आई थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये काम भी किया। मम्मी बोल भी रही थी कि रुक के करना भी गर्म है। अरे मेरी मम्मी गरम गरम तो खुशबू अच्छी आती है, जब मिट्टी का ये कर लेप करोगे तो बस मैंने चूल्हे को साफ करके करा। तो उसके बाद ये सारे कपड़े धोने के बाद ये ना आप जैसे कि बताया आपको, आंगन में मशीन लगती है मेरी। तो जब आंगन में मशीन लगती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप घर गंदा ना हो। तो जो इधर वाला दोनों तरफ के पोर्शन है वो तो उधर साफ थे, क्योंकि बच्चे दोनों नहीं खेल रहे थे, तो अंदर रूम में ही थे। तो बस सब में मैंने आंगन में पानी डाला कपड़े धोने के बाद। और उसके बाद ना ये सोची थी, मशीन की लाइट ही चली गई थी। जो कुछ कपड़े मेरे डॉर में थे, जैकेट वगैरह इनके पापा की, तो वो नहीं लग पाई थी। अब मैं ये सोची थी यार ना भी लगाऊँ ना, उसको उठा भी लूँ तो यार वो सूखेगी हुई नहीं। तो इस चक्कर में मैंने इसको निकाली नहीं, डोर में ही रखी रहती। साइड से मशीन करके चूल्हा साइड से रखा, क्योंकि चूल्हा जलाया था तो पूरे घर में थोड़ा गंदा भी हो गया था ये आंगन। तो इस वजह से मैंने पानी सब में डाल के और इसको ना वाइपर से क्लीन कर रही थी पानी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार जो काम सब करो, तो ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं होगा, काम भी सब होगा। तो सफाई भी हमें ही करनी होगी। तो ये सफाई करी थी नीचे से ऊपर जब छत पे मैं कपड़े डालने आई, तो देखा तो ये देखो बंदरों ने फिर आज एक गमला और तोड़ दिया। एक तो गमले बिल्कुल बंदर नहीं छोड़ रहे हमारे घर के, जो कितने सारे गमले थे ना, तो बहुत कम। अब मुझे एंड टाइम पे एकदम गमला तो था नहीं मेरे पास। ये डस्टबिन जो ऊपर पड़ी थी ख़राब, से ऊपर से ढक्कन ही टूटा था और कुछ ख़राब नहीं थी। तो मैंने इसी में इन भैया से पेड़ रखवाया था। तो जी हमारे सामने जिठाई जी का बेटा था, तो उनसे मैंने ये रखवाया था। उसके बाद जो कपड़े थोड़े बहुत सूख गए थे उनको लेके आई, उनको फोल्ड वगैरह करने लगी थी। क्योंकि अपना रूटीन तो यार वही है कि जो दिन भर के जो काम होते हैं उनको तो करना ही करना है हमें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अब देर करो लेट लपेट करो, करना हमें ही है। जब करना हमें तो फिर इंतज़ार किस बात का।
तो बस ये लगे रहो काम में अपने। तो इसी तरह आपका और एक वक्त ये रहती है ना कि आपको अपना काम में भी लगे रहो तो दिन भी आपका अच्छे से कट जाता है। और जो बिल्कुल जैसा रहता, अगर आप अकेले खाली बैठोगे तो आपका मूड भी थोड़ा बहुत ख़राब ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि मूड ख़राब ना हो। इसलिए अपने काम में लगे रहो। और एक बात ये थी मेरा ये था कि आज नववर्ष है तो फिर भी ये भी रहता कि मैं अपने भगवान का याद भी करती रही और अपने कामों में लगे तो पता भी कुछ नहीं चला। और जबकि है ना ठंड बहुत थी, तो आज पता चने का साग भी आ गया था। तो बस चने का साग मम्मी इसको साफ़ कर रही थी। तो चने को साफ़ करने में बड़ा टाइम सा लगता है, इसके पत्ते वगैरह साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी ये साफ़ कर रही थी चने का साग। तो जी उसके बाद हमने ना एक सीटी मार के उबाल लिया था और इसको पीस लिया था। तो जी यही था कि धो के इसको अच्छे से कुकर में रखो और एक सीटी आने के बाद फिर इसको मम्मी ने सिलबट्टे पे पीसा था, क्योंकि मिक्सी में पीसोगे तो इसका ना वैसा बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा, तो उसका पेस्ट नहीं करना था। उसके बाद मम्मी ने ये अदरक स्लाइसिस में काटी थी, इसको छील के अदरक थोड़ी स्लाइस में काट ली थी। तो पालक चने का साग और पालक दोनों ही मिक्स, क्योंकि आधा किलो चने का साग था और आधा किलो पालक था, तो दोनों को मिक्स करके इस तरह से बनाया था। मैं फुल रेसिपी आपको नेक्स्ट बार आपके बनाएंगे तो फुल रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जी जिस तरह हमारे यहाँ बनता है चने का साग, तो बस ये अदरक की स्लाइस काटी थी और इसमें एक हरी मिर्चा भी कट कर दी थी मम्मी ने। उसके ये दूसरी भी 2 हरी मिर्चा मम्मी ने कट करी थी। तो 2 हरी मिर्चा मम्मी ने कट कर दी। और इसको ऐसा नहीं है तो काफ़ी फेंटो, उसको सीटी आ जाती है तो वो अच्छे से वैसे भी घुट जाता है। और फिर मम्मी ने इसको सिलबट्टे भी पीसा था, तो इस तरह से बनाया था। और ये देखो अभी ना जागरण हुआ था तो भैया प्रसाद देने घर ही बैठे आए थे, तो हम सब लोग प्रसाद भी इंजॉय किया। और ये चावल जो भिगोए थे ना, इसके लिए चावल भी पीसे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मिक्सी में पीसते भी नहीं है। तो ये चावल वाला जो पेस्ट है वो भी इसी में साग में हमें डालना था। तो इससे क्या होता है कि आपको जो साग जो पत्ते होते इधर होते हैं ना, वो चावल के आटे की वजह से ना एक बार एक सा हो जाता है, सब मिलजुल जाते हैं। तो इस तरह चावल का आटा डालना ज़रूर होता है, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और साग का पानी वगैरह ऐसा नहीं होता, साग बिल्कुल एक सा बनता है। तो जी डालना ही, इसको तो डालना पड़ता है हमें, इसको तो स्किप नहीं करते हम ना। तो चावल का आटा तो चाहिए, चावल का आटा हो तो अच्छा, मगर चावल भिगो दो उसको पीस कर डालो, उसका टेस्ट अलग आता है। तो बस इसमें मम्मी मिर्ची काट रही थी रेड वाली। तो ये कढ़ाई में मम्मी ने तेल डाल कर मिर्चा और हींग डाल के इसको थोड़ी सी मिर्चा अलग से निकाल ली थी जो क्रंची थी। उसके बाद ये जो साग हमारा था वो इस कढ़ाई में ही मम्मी ने छौंक दिया था। तो इससे क्या ना चने का साग लहसुन वगैरह से नहीं छौंकते, बस मिर्चा और हींग से ही छौंकते हैं। तो मम्मी बनाई थी, जैसे कि आपको पता है मम्मी तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है, मम्मी के तो हाथ में ही जादू है। तो मम्मी का जो खाना है तो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो अक्सर ज़्यादातर मम्मी साग वगैरह खाना पीना जो भी होता है मम्मी बनाती है। और ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है कि मम्मी मैं बनाऊँ मम्मी तो दोनों मिलकर बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, कोई टेंशन वाली नहीं है। और मम्मी बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अच्छे से मम्मी ने बनाया, उसके बाद फिर चावल बनाए और ये सब्ज़ी रखी थी सुबह की, और ये स्लाइस में से मूली और प्याज थोड़ी कट कर ली थी। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।